दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगा देह देहिनाम, संयोगा देह देहिनाम, त्यजाम्येनम, त्यजाम्येनम, एनम अलग नहीं, जाम्येनम, हाँ, त्यजाम्येनम, मेनम माँ भी है ना, त्यजाम्येनम, ततः सर्वम, त्यजाम्येनम ततः सर्वम, मनोवाक्काय कर्मभिः, मनोवाक्काय कर्मभिः, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादेह देहिनाम, त्यजाम्येनम ततः सर्वम, मनोवाक्काय कर्मभिः, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादेह देहिनाम, त्यजाम्येनम ततः सर्वम, मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह का भागी बनना पड़ता है, दुख समूह को भोगना पड़ता है। दुख संदोह समूह और भागित्वम भागी भागीदार, दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। संयोगात इह देहिनाम, संयोगात संयोग के कारण से, इह इस संसार में, देहिनाम जीवों को, इह इस संसार में देहिनाम जीवों को, संयोगात संयोग से, दुख संदोह भागित्वम दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। अगर संयोगज भावों में अटके रहोगे तो दुखों को प्राप्त करते रहोगे। आत्मा को दुख प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन कारण क्या है उसमें? शरीर, शरीर से संबंध रखने वाले अन्य सब जितने संयोगज भाव हैं उनसे ही दुख प्राप्त होता है। लेकिन दुख किसको प्राप्त होता है? शरीर को है, शरीर के माध्यम से आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। शरीर को कष्ट होता तो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, लेकिन आत्मा को कष्ट होता है इसलिए वह कहता है, नहीं कहता है? तो सब संयोगों के कारण से इस जीव को संसार में दुखों को सहना पड़ता है। प्रश्न किया था ना शिष्य ने कि निर्ममत्व कैसे हो, तो वो बता दिया। और अगर हम निर्ममत्व नहीं होते हैं, शरीर आदि में राग करते हैं, संबंधों में ही हम लगे रहते हैं, तो इनसे क्या होगा? तो आप संयोग में अगर लगे रहेंगे, संयोगज भावों में अटके रहेंगे, तो दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। सीधी सीधी बात है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं त्यजामी, त्याग करता हूँ, एनम, इनका, किनका? इन संयोगज भावों का मैं त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ, ततः इस कारण से सर्वम, एनम सर्वम, इन सभी को मैं छोड़ता हूँ। कैसे छोड़ता हूँ? मनोवाक्काय कर्म भी,
मन वचन काय की क्रिया से, मन से, वचन से और शरीर की क्रियाओं से इन संयोगज जितने भाव हैं इन सभी को मैं त्यजामी छोड़ता हूँ। अब भी छोड़ता हूँ, उपदेश नहीं दे रहे छोड़ना चाहिए। भाषा देखो कितनी अच्छी है, त्यजामी छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उपदेशक हूँ तो मैं केवल दूसरों के लिए लिख रहा हूँ, दूसरे लोग जो पढ़ने वाले हैं वही। जैसे पुष्पांजलिम छिपेत, पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिए। जब पंडित पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, दूसरों से करवाते हैं तो छिपेत, और जब खुद करते हैं अपन तो क्या करना चाहिए, छिपामी, क्षेपण करता हूँ। तो भाषा का अंतर रहता है, जो लिखी रहती है भाषा वो दूसरे के लिए होती है कि यहाँ ऐसा करना चाहिए, छिपेत। लेकिन जब हम क्रिया करते हैं तब छिपामी, क्षेपण करता हूँ। ऐसे यहाँ कहा त्यजामी छोड़ता हूँ, इन सबको मैं मन वचन काय से छोड़ता हूँ। जितने संयोगज भाव हैं इन सभी को मैं मन वचन काय से छोड़ता हूँ। ऐसा संकल्प करके जब आप ध्यान में बैठोगे तब निर्ममत्व होगे और तभी कर्मों के बंध से रहित होगे। ये कर्म बंध से रहित होने की प्रक्रिया यहाँ आचार्य भगवान ने बताई है कि कर्मों से कैसे छूटता है जीव, जब ऐसा विचार करता है कि मैं एक हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ। देखो भाई 27वीं, मैं एक हूँ, मैं निर्ममत्व हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगींद्र गोचर हूँ। ये जितने भी संयोगज भाव हैं ये मुझसे दूर हैं, क्योंकि ये संयोगज भाव मुझे दुख देने वाले हैं। इसलिए मैं अभी इन सभी संयोगज भावों को छोड़ता हूँ और अपने आप में लीन होता हूँ। ऐसा वह विचार करता है, तब कहीं वह जीव निर्ममत्व को प्राप्त होता है और बाह्य के परिणामों से जब छूट जाता है बाह्य भावों से, तो फिर कर्मों से भी छूटने लगता है। अर्थात जो नए कर्म का आश्रव होने वाला था उन नए कर्मों का आश्रव नहीं होता, संवर हो जाता है। और उसी का नाम एक प्रकार की निर्जरा भी कही गई है।